हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 ईजी स्टेप्स बताऊंगा जो आपके ई कॉमर्स बिज़नेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आपको पता है, ई कॉमर्स पूरी दुनिया में बहुत स्पीडली ग्रो कर रहा है और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इसकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आती है मार्केट प्लेस। की स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट प्लेस मीन्स कि अगर आप अपना एक मैन्युफैक्चर हैं, आप अपनी एक प्रोडक्ट बनाते हैं या उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी, क्या वे आप यूज़ करेंगे, किस तरीके से वो कस्टमर तक पहुंच सकती है। आपको सबसे पहले मार्केट प्लेस के अंदर अपनी की स्ट्रेंथ देखनी होगी और आप उसे किस तरीके से गो थ्रू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके की आइटम्स हैं, उसके रेंज क्या है, उसकी प्राइस क्या है, किस तरीके से मार्केट के अंदर वो इन है। क्योंकि जब आप न्यू आएंगे तो आपको प्राइस और कंपटीशन बहुत मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको आपकी मार्केट प्लेस की स्टडी होनी चाहिए। मींस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेना चाह रहे हैं या मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, वो आपकी सिटी, आपके एरिया या आपकी कंट्री में उसकी वर्थ कितनी है। और ऑलरेडी अगर वो किसी के पास है तो उसकी क्या प्राइसिंग है, वो किस तरीके से इसको सेल करते हैं। इन चीज़ों का ख्याल होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आता है लेवल एंड क्वालिटी ऑफ़ योर कंपटीशन। मींस कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी किस लेवल की है और जिनके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं वो किस मयार का कंपटीशन है। ऐसा ना हो कि आप किसी बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटिटर से अपने आप को कम्पीट करने लगे और आपको आइटम का इशू हो जाए और आपका प्रॉफिट निल हो जाए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके किस लेवल का आपका कंपटीशन है और आपकी क्वालिटी किस टाइप की है जो आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं। नंबर 3 है प्रेजेंटेशन एंड कैटलॉग। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था दराज से रिलेटेड कि कस्टमर फिज़िकली ऑनलाइन में आइटम चेक नहीं करता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्रेजेंटेशन, कैटलॉग मीन तस्वीरें इस तरीके से हो कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। अगर आपकी कस्टमर को तस्वीर अट्रैक्ट करेगी तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट को ओपन कर कर उसकी डिटेल पढ़ेगा। आपकी डिटेल और प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। अगर वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और दूसरों से हटकर प्रेजेंटेशन और कैटलॉग होगी, वेल मैनर्ड होगी, वेल प्राइसिंग होगी, डिटेल्ड होगी, तो वो बगैर आपसे परचेज़ करे नहीं जाएगा। इसके बाद आता है नंबर 4 सपोर्ट सर्विस। अब मैं यहाँ आपको दराज की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जिस मार्केट प्लेस पर काम कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल दराज पर अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखें कि जिस मार्केट में दराज आपके लिए एक मार्केट है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी सपोर्ट सर्विस कैसी है। मींस कि वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व करते हैं। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर स्टोर बनाने से पहले, शॉप क्रिएट करने से पहले, ये सब चीज़ें जो 10 पॉइंट हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप OLX पर भी अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, आप फेसबुक पर भी बेच सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी बेच सकते हैं, सोशल मीडिया पे जो है आप उस पर सेल कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको किस तरीके से अपनी मार्केट में ग्रो करना है। जिस मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दराज की एग्जांपल दी, जैसे कि दराज सपोर्ट सर्विस स्लो है, वो इंस्टेंटली आपको रिप्लाई नहीं देती। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। 5th पॉइंट बहुत मेन है, फ़ीस, मार्जिनस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दराज की एग्जांपल लेंगे क्योंकि दराज पाकिस्तान की ई कॉमर्स में की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी है, वेल नोन है। तो मैं हर एग्जांपल में दराज को ही ऐड करूँगा। अब यहाँ पर आपको फ़ी, मार्जिनस, ROI देखना है। फॉर एग्जांपल दराज की फ़ीस कितनी है, आपको मार्जिन कितना होता है, दराज किस किस टाइप के चार्जेस लेता है आपसे और इनका कमीशन कितना है, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। ये सब आपको नॉलेज होना ज़रूरी है हर चीज़ की। जब आप अपना स्टोर ओपन करें उससे पहले ये सारे की पॉइंट्स हैं। अगर आपकी ख़ुद की वेबसाइट है तो आपके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर आप ऑब्वियसली न्यू बिज़नेस हैं तो आपके पास इतनी ट्रैफिक नहीं होगी। तो आपको कोई ना कोई ट्रैफिक वेबसाइट जहाँ ट्रैफिक आती हो, जैसा कि दराज है और दूसरी वेबसाइट है, उनकी हेल्प लेनी होती है। तो उसके लिए ये बहुत मेन है कि आपको पता हो कि उनकी फ़ीस कितने हैं, आपका प्रॉफिट कितना होना है, आपकी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आ रहा है। 6 है शिपिंग एंड अदर चार्जेस। सेम है, आपको पता होना चाहिए कि दराज कितनी शिपिंग लेता है, अगर कोई रिटर्न आती है तो उसके क्या चार्जेस हैं। ये सब की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको पहले पता होंगी तो आप सही तरीके से अपनी हर चीज़ को प्रॉपर वे में
कर सकेंगे, आपको प्रॉपर प्रॉफिट पता होगा, आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन होगी सेल में किस वक्त किस तरीके से हमें अपने सेल में क्या प्राइस रखने हैं, किस तरीके से हमें अपनी सेल्स वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। ये जो प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह है, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका था कि अगर मैं आपको प्रोडक्ट ला कर भी मैं आपको प्रोडक्ट हंट कर भी देता हूँ, तो वो प्रोडक्ट आप उस प्राइस में जब लाएंगे जब ही सेल कर सकते हैं, वरना प्रोडक्ट हंटिंग यूज़लेस है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर 7th है कंट्रोल एंड एक्सेस, कि आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म में बेच रहे हैं जैसे कि दराज, तो उनका कंट्रोल, वो आपको कितना कंट्रोल देते हैं, कितना एक्सेस देते हैं आपको अपने कस्टमर से, उनका यूज़र फ्रेंडली है सिस्टम या नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होती है। मेन पेमेंट साइकिल, वो आपको कितने दिन में पेमेंट देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पैसों की भी ज़रूरत होगी, क्या वो वक्त पर आपको पेमेंट देते हैं, नहीं देते। पेमेंट सर्कल क्या आपके माइंड में होना चाहिए कि मंथ में कितने साइकिल हैं, किस तरीके से आपकी पेमेंट्स आपके पास आएगी, किस तरीके से आप उसे इन और आउट करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रिटर्न्स एंड रिफ़ंड आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न्स के क्या प्रोसीजर है, रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर है। ऐसा ना हो आपने कोई एक्सपेंसिव आइटम कस्टमर को सेंड करी और उसने रिटर्न में, जैसा कि होता है, कोई और आइटम आपको दे दी और वो आइटम कॉस्टली थी, उसमें आपको ह्यूज लॉस हो गया, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट था वो बिल्कुल फिनिश हो गया। तो रिटर्न्स एंड रिफ़ंड पॉलिसी का आपको पता होना चाहिए। 10th पर है डिस्प्यूट्स, अगर आपके बहुत सी चीज़ों पे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कि जैसे आपने कोई सही चीज़ भेजी हो, कस्टमर मना कर रहा है, तो उस वे में दराज आपको कैसे टैकल करता है, इन सब चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप अपने जहन में ज़रूर रखें, क्योंकि इसे कहीं नोट डाउन कर लें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको बिल्कुल वक्त पर रिप्लाई करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।